हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि एपीआई स्कोर क्या होता है और असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए क्या मिनिमम एपीआई मांगा जाता है, जिससे कि आप इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्टेड हो सकें और आपका चयन हो सके असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। आपको बता दें कि एपीआई यानी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स या इंडिकेटर्स कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है, जिसको हिंदी में देखा जाए कहा जाएगा शैक्षणिक प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, तो इसका एक देखा जाए तो अंक होता है, इसका जो सूचकांक होता है उसमें कुछ अंक दिए होते हैं, जो कि आपका ग्रेजुएशन हो गया या चाहे पीसी हो गया और चाहे आपका पीएचडी हो गया, नेट जेआरएफ हो गया, इससे आपका देखा जाए एक निश्चित अंक दिया जाता है और उस अंक के आधार पे देखा जाए तो आपको इंटरव्यू में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब इंटरव्यू होता है तो उस इंटरव्यू में आपको सेलेक्ट किया जाता है। आगे आपको सभी चीज़ें क्लियर हम बताने वाले हैं। आपको बता दें कि जैसे देखा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो गई और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी से एडेड जो कॉलेजेस हो गए और चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, इन देखा जाए जगहों पे अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई पद निकलता है, देखा जाए कोई वैकेंसी आती है, तो उसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होता है। अगर देखा जाए रिटन टेस्ट जहाँ होता है वो होता है स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेज होते हैं सरकारी, वहाँ पे देखा जाए तो पब्लिक सर्विस कमीशन जो राज्य के होते हैं, राज्य के लोक सेवा आयोग जो होते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत संचालित होने वाले कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिटन टेस्ट आयोजित करवाते हैं। लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई और चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए यूनिवर्सिटी के से एडेड जो सरकारी देखा जाए कॉलेज हो गए, उसमें रिटन टेस्ट नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखा जाए इंटरव्यू के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन होता है और वो सिलेक्शन देखा जाए इंटरव्यू और साथ में एपीआई स्कोर के आधार पे होता है। तो एपीआई स्कोर जिसका आपको बता दें कि कम से कम अगर जनरल कैटेगरी से हैं और आपका एपीआई स्कोर 55 से मिनिमम देखा जाए 55 से नीचे अगर नहीं है तो आपके चांसेस बढ़िया रहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए जो इंटरव्यू होगा तो आपका चयन निश्चित तौर पे आपका देखा जाए हो जाएगा। तो मिनिमम 55 देखा जाए स्कोर देखा जाए मार्क्स से ऊपर आपका स्कोर होना चाहिए। तो 55 से 60, ठीक है, अगर 60 है तो आइडियल है, 60 से ऊपर अगर जा रहा है तो 100% चांस रहता है कि आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के आपके वैकेंसी का जो इंटरव्यू होगा उसमें। अगर जो लोग देखा जाए रिजर्व कैटेगरी से हैं तो रिजर्व कैटेगरी को छूट मिलता है 5 अंकों का। तो यहाँ पे देखा जाए 50 से 55 अगर अंक आपका जा रहा है एपीआई तो आपका चयन देखा जाए तो इंटरव्यू राउंड के लिए यहाँ पे हो जाएगा। ये है आपका देखा जाए एवरेज एपीआई जिसके आधार पे शॉर्टलिस्टेड होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए। अब आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे कुछ देखा जाए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पे एपीआई स्कोर यहाँ पे आप अपना बनाएंगे और उसके आधार पे देखा जाए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए देखा जाए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका दिख रहा होगा कि ग्रेजुएशन पे कितना एपीआई स्कोर यहाँ पे मिलता है। तो अगर ग्रेजुएशन में जिसका 80% से ऊपर होगा उसको 21 देखा जाए नंबर दिया जाएगा, जिसका 60% से 80 के बीच होगा उसको 19 एपीआई स्कोर दिया जाएगा और जिसका 55 से 60 के बीच में होगा उसको 16 दिया जाएगा और जिसका स्कोर 45 से 55 के बीच में होगा उसको 10 अंक दिया जाएगा एपीआई। ये है आपका ग्रेजुएशन का। पोस्ट ग्रेजुएशन का देख सकते हैं 80 से अगर ऊपर है तो 25 और साथ में 60 से 80 के बीच में है तो 23 और अगर देखा जाए तो यहाँ पे 60 से अगर 55 के बीच है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा देखा जाए तो 20 अंक, ठीक है। लेकिन अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं एससी एसटी ओबीसी हैं तो आपका देखा जाए 55 से 60 के बीच में रहेगा तो भी आपको 20 मिलेगा, ठीक। अब आगे चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमफिल अगर आपके पास है, अगर आपके पास एलएलएम है, ठीक है, तो आपके पास देखा जाए एमएड है, ठीक है, तो आपका देखा जाए यहाँ पे 60% से अगर ऊपर स्कोर है तो 7 अंक दिया जाएगा
और अगर 55 से 60 के बीच है तो 5 अंक दिया जाएगा। देखा जाए ये सभी चीज़ें देखा जाए जोड़ के आपका देखा जाए एपीआई स्कोर बनता है, और ये मैक्सिमम 100 मार्क्स का होता है, और इसी के अंदर ही आपका पूरा का पूरा कैलकुलेट होता है एपीआई स्कोर। अगर देखा जाए पीएचडी का देखा जाए तो बहुत बड़ा एपीआई स्कोर यहाँ पे मिलता है, 25 अंक मिलता है आपका पीएचडी पे। नेट जीआरएफ है तो देखा जाए 10 अंक आपका मिलता है, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ नेट है तो 8 अंक मिलता है। इसके साथ ही अगर आपने रिसर्च पब्लिकेशन आपका हुआ, पेपर पब्लिश हुआ है, तो एक पेपर का देखा जाए 2 मार्क्स मिलेगा, तो मैक्सिमम 6 अंक आपका मिल सकते हैं देखा जाए रिसर्च पब्लिकेशन के एपीआई स्कोर में। आगे देखेंगे अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आपका 1 साल का 2 अंक मिलेगा, और मैक्सिमम आपका 10 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अवार्ड्स आप प्राप्त किए हुए हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे अवार्ड प्राप्त किए हैं तो 3 अंक दिया जाएगा, और स्टेट लेवल पे अवार्ड कोई प्राप्त किए हैं आपने किया है गवर्नमेंट की तरफ से तो 2 अंक दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप इसके आधार पे 55 से 60 एपीआई स्कोर ला रहे हैं, जनरल लिखे हैं, तो आपका देखा जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए चयन का देखा जाए तो चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में आपको बता दें कि यहाँ पे एपीआई स्कोर और प्लस आपका इंटरव्यू साक्षात्कार दोनों का देखा जाए समागम होता है, और उसी के आधार पे आपका चयन होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे एकेडमिक स्कोर के आधार पे 84 से ज़्यादा आप अंक नहीं ले सकते हैं, रिसर्च पब्लिकेशन से 6 से ज़्यादा अंक नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और टीचिंग एक्सपीरियंस में 10 से ज़्यादा अंक एपीआई स्कोर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये टोटल देखा जाए 100 अंक का एपीआई स्कोर होता है, और इसी के आधार पे आपके बता दें फिर से कि सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट से यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए संबद्ध जो कॉलेजेस होते हैं उसमें इसी के आधार पे आपका इंटरव्यू के आधार पे और आपके एपीआई स्कोर के आधार पे ही चयन होता है। ठीक है, तो शैक्षणिक प्रदर्शन सूचकांक का अंक जो है आज की वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया, और इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, और जब तक नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।